नमस्कार साथियों, मैं डीआरएक्स प्रतीक राणा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी एडवाइस, एक ऐसी सलाह लेकर आया हूँ कि जिसके जरिए आप अपने और अपने परिवार के साथ साथ इसको शेयर करके अपने दोस्तों को भी जान बचा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस चढ़ती हुई गर्मी के साथ हमारे अगल बगल इर्द गिर्द काफी अनेकों प्रकार के सांप निकल रहे हैं, जिसमें कुछ जहरीले भी हैं और जिसमें कुछ जहरीले भी नहीं है। तो हमको डर जहरीले सांपों से, और अधिकतम हम देखते हैं कि हमारे गांव में, हमारे घरों में ज्यादा से ज्यादा जहरीले सांप निकल रहे हैं, और ये गर्मी में ज्यादा निकलते हैं। गर्मी में निकलने का रीजन ये है कि तापमान यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो सांप होते हैं वो लोग इस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बाहर आकर वो भी हवा लेना चाहते हैं इंसानों की तरह। तो मैं आप लोगों के सामने 2-4 ऐसी पॉइंट रखने जा रहा हूं, अगर हम उसको फॉलो करें तो जिसके जरिए हम अपने और अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। जी हाँ, तो उसमें ध्यान रखने की बात यह है, यानी कि परहेज रखने की बात यह है कि जब भी हम सुबह में उठें, जी हाँ, रात को सोने के बाद जब भी हम सुबह में उठें तो एक बार टॉर्च या मोबाइल जलाकर अपने स्लीपर या अपने जूते के पास देख लें कि कोई सांप तो नहीं है। और दूसरा टॉपिक ये है कि जब भी हम वॉशरूम या बाथरूम में जाएं तो एक बार अच्छे से टॉर्च जला के देख लें कि उसके अंदर कोई सांप तो नहीं है। ठीक है। और तीसरी बात, जी मेरे भाइयों के पास, अंकल के पास, जिनके पास भी खेत खलिहान है, जो भी खेती का काम करते हैं, खेत में जाने से पहले एक बार अच्छे से पैर को पटक लें ताकि 2-4 फीट तक, 2-4 मीटर तक आवाज जाए और सांप कोई कीड़ा भी हो तो वहां से हट जाए। और चौथी बात यह है कि जो भी हमारे भाइयों के पास गाय और भैंस को चारा खिलाने वाला वस्तु है, जैसे भूसा समझ लेते हैं हम, अगर उससे वो कुछ निकालने जाए तो एक बार अच्छे से एहतियात रख लें। और सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि अपने पैर को पटक ले, कोई डंडा है तो डंडे से दीवार पे मार लें ताकि कोई सांप हो या कोई भी कीड़ा जहरीला हो तो वहां से हट जाए। तो अगर हम इस 3-4 बातों का ध्यान रख लें तो मुझे लगता है कि 100% तो नहीं, कम से कम 80% हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। इस 4 टॉपिक के अलावा भी अगर आपके पास कोई एहतियात हो, कोई परहेज हो तो उसको आप रख सकते हैं। तो और ये बात मैं इधर उधर सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ। हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान पर डे, इस समय जब से 15 अप्रैल पार किया है, गर्मी चढ़ी है, पर डे 2-4 स्नेक बाइट यानी कि सांप काटने के पेशेंट आए जा रहे हैं। तो किसी से पूछा जा रहा है, किसी को बाथरूम में काट लिया, किसी को भूसा वाले घर में काट लिया, तो किसी को खटिया यानी कि चारपाई से उतरते हुए काट लिया। तो मित्रों, आपसे विनती और निवेदन ये है कि मैं एज अ फार्मासिस्ट और एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर होने के नाते आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इन बातों का ध्यान रखिए, और इन बातों का ध्यान रख के परहेज करके हम अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।